सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आई एम डैम श्योर आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी हैविंग इनफ नॉलेज टू राइट अबाउट ब्रैकियल प्लेक्सस इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस बना कैसे, हाउ इट इज़ मेड, राइट। तो ब्रैकियल प्लेक्सस बना है वेंट्रल रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8, T1। तो इसको लिखते हैं C5, C6, C7, C8, T1, राइट। अब ये इसकी रूट्स हो गई, देखिए, ठीक। ये इसकी रूट्स हो गई। रूट्स क्या है? C5, C6, C7, C8, T1, ओके। और अब रूट के बाद हम लोग ट्रंक की बात करेंगे। जैसे एक पेड़ होता है, उसमें पहले नीचे रूट होंगी फिर ट्रंक होगा, तो सेम इसी तरह रहेगा, ठीक। तो अब देख लेते हैं ट्रंक कैसे बनता है। तो ट्रंक बनेगा आपका C5 और C6 मिल के बनाएगा अपर ट्रंक, C7 अकेला रहेगा और ये बना लेगा मिडिल ट्रंक, और C8 और T1 मिल के बना देगा लोअर ट्रंक, ठीक। तो ये है अपर ट्रंक आपका, ये है मिडिल ट्रंक, ये है लोअर ट्रंक, ठीक। ट्रंक के बाद देखिए क्या आएगा, डिवीज़न। और डिवीज़न बहुत ही सिंपल है। अगर हम डिवीज़न के बारे में बात करें तो हर एक ट्रंक दो डिवीज़न देगा, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न। तो बना लेते हैं हम एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट। तो ये हो गया एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, राइट। तो अब हम इसके आगे फर्दर बात करते हैं। अब ट्रंक हो गया, डिवीज़न हो गया, अब डिवीज़न के बाद आएंगी कॉर्ड्स, ठीक। तो इसको हाईलाइट करते चलते हैं ऊपर। ये आपकी रूट्स, ये आपका है ट्रंक, ठीक। ये आपका है डिवीज़न और इसके आगे फर्दर होंगी कॉर्ड्स, ठीक। तो जानने की बात ये है कि डिवीज़न से कभी कोई ब्रांच नहीं निकलती। ये एक MCQ हो सकता है, डिवीज़न गिव्स नो ब्रांचेस। ट्रंक की बात कर लें तो सिर्फ अपर ट्रंक ब्रांच देता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे, ठीक। अब हम लोग कॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो कॉर्ड कैसे बनेगी? आप अगर सब का पोस्टीरियर डिवीज़न मिला दोगे, ये पोस्टीरियर डिवीज़न अगर सब का मिला देते हो, ठीक, तो पोस्टीरियर कॉर्ड बन जाएगी। तो मिला देते हैं इसको और डार्क कलर लेते हैं। पोस्टीरियर डिवीज़न मैं सब का मिला रहा हूँ। तो ये आपका हो गया पोस्टीरियर कॉर्ड, लिख देते हैं इसको, पोस्टीरियर कॉर्ड, राइट। अब आगे फर्दर चलते हैं। मैं कलर सेलेक्ट करूँ पहले। तो अब पोस्टीरियर कॉर्ड हो गई। अब लेटरल कॉर्ड की बात करते हैं। तो लेटरल कॉर्ड बनती है एंटीरियर डिवीज़न ऑफ C5, C6 ये वाला, और एंटीरियर डिवीज़न ऑफ C7 यानी कि मिडिल ट्रंक, ठीक। तो ये आपकी हो गई लेटरल कॉर्ड। अब फर्दर जो एक बच रहा है एंटीरियर डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक, उससे आपकी बन जाएगी मीडियल कॉर्ड, ठीक। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम हो गया। बहुत ही स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बनाया है कि आपको बहुत आसानी से समझ आए। इसमें दो और चीज़ें अभी आपको बनानी है, उन्हें भी बना लेते हैं। देखिए, चार नर्व अभी और बनाएंगे हम। तो ये बनेगी, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आए।
रेड कलर, ओके। सो एक निकला ये, ठीक, C5 से एक नर्व ये हो गई, इसको नंबर 1 कर देते हैं। C5, C6 और C7, इनसे एक नर्व निकली, इसको 2 लिख देते हैं। और फर्दर अपर ट्रंक से मैंने कहा था ना ब्रांचेस निकलेंगी, तो इससे 2 निकली, इसको 3, इसको 4 कह देते हैं। अच्छा, एक और बात है, एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, ये लेटरल, ये पोस्टीरियर, मीडियल, किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं हम लोग? तो ये हम लोग एक्सिलरी आर्टरी के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, एक्सिलरी आर्टरी के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि ये लेटरल है, ये पोस्टीरियर है, मीडियल है, राइट। अब फर्दर चलते हैं, जो हमने लिखा है उसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर पहले नंबर पे जो नर्व दिख रही है हमको वो कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, राइट। अब दूसरे नंबर पे जो नर्व थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो थी लॉन्ग थोरैसिक नर्व, इसको नर्व टू बेल भी कहते हैं, ठीक। दिस इज ऑल्सो नोन एज नर्व टू बेल, नर्व टू बेल, ठीक। अब ये एडिशनल पॉइंट है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नर्व है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है, ठीक। तो अगर इस नर्व में इंजरी हो जाती है तो सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाएगी और इससे क्या होगा, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा। आपने पढ़ा जरूर होगा, बीडीसी में बॉक्स बना के दिया हुआ विंगिंग ऑफ स्कैपुला, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है। फर्दर और आगे बात करते हैं, तो और आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तीसरी नर्व जो हमने लिखी थी वो थी सुप्रा स्कैपुलर नर्व, थर्ड नंबर हमने जो दिया था वो सुप्रा स्कैपुलर नर्व था, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ये वाली, ठीक, ये सुप्रा स्कैपुलर नर्व है। तो ये जो है 2 मसल को सप्लाई करती है, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो सुप्रा स्पाइनेटस मसल होती है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इनिशिएशन ऑफ एबडक्शन में मदद करती है, 0 to 15 डिग्री जो एबडक्शन होता है वो ये करती है। तो 0 to 15 डिग्री ऑफ एबडक्शन, ठीक। तो इफ़ इन केस अगर ये नर्व में इंजरी होती है और ये पैरालाइज हो जाती है तो आप इनिशिएशन ऑफ एबडक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक। तो उस केस में आपको या तो ऐसे आपको फोर्स दे के उठाना पड़ेगा आर्म 0 to 15 डिग्री तक, अदरवाइज आपको ऐसे झुक के आर्म उठाना पड़ेगा। बात कर लेते हैं 4th नंबर की, ये थी आपकी नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक, लिख देते हैं इसको नर्व टू सबक्लेवियस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसको सप्लाई करेगी, ठीक। और अब आगे और चलते हैं, लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस देख लेते हैं अब। तो लेटरल कॉर्ड के बारे में लिखते हैं, लेटरल कॉर्ड, राइट। तो लेटरल कॉर्ड का एक निमोनिक होता है LML, आपको याद रखना है LML, ठीक। मैं लिख देता हूँ LML। सो L स्टैंड्स फॉर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक, लिख देते हैं इसको लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक। M स्टैंड फॉर मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। अब ये नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मसल्स को सप्लाई करती है बेसिकली, ये मैं आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि जब मैं इंजरी बताऊंगा तो ये हेल्प करेगा हमें। BBC, बाइसेप्स ब्रेकियलिस और कोरेकोइडियस
ब्रेकियलिस, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, पर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। और एक ये है लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है, ठीक। अभी मैं आपको इससे रिगार्डिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा शेयर करने वाला हूँ। अब फर्दर कौन सा हो गया, लेटरल कॉर्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड की। पेज नया ले लेते हैं। ओके, पोस्टीरियर कॉर्ड, राइट। तो पोस्टीरियर कॉर्ड का जो निमोनिक होगा वो होगा अल्नर, ठीक। अलग रंग से लिख देते हैं, अल नर्व, ठीक। अल्नर सिर्फ निमोनिक है, यहाँ अल्नर नर्व नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ओके, सो ठीक है, अल्नर पे चलते हैं। तो यू स्टैंड फॉर अपर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक। एल स्टैंड फॉर लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक। और एन स्टैंड फॉर नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, ये लैटिसिमस डॉर्साई को सप्लाई करेगी। ए स्टैंड फॉर एक्सिलरी नर्व, ठीक। आर फॉर रेडियल नर्व। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली, लेटरल कॉर्ड हो चुका है, पोस्टीरियर कॉर्ड हो चुका है, अब मीडियल कॉर्ड की बात करेंगे। तो ठीक, मीडियल कॉर्ड की बात करेंगे तो इसका जो निमोनिक होने वाला है वो होगा M4U। तो 4 बार आप M लिखेंगे, 1 बार U लिखेंगे, ठीक। तो M क्या है, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके, यहाँ पे फोकस रखिएगा। और फिर ये होगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक, मीडियल पेक्टोरल नर्व। और ये हो जाएगा मीडियल क्यूटेनेशियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनेशियस नर्व ऑफ आर्म। और ये हो जाएगा मीडियल क्यूटेनेशियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ओके, और ये यहाँ पे जो M4U में U है, ये है अल्नर नर्व। तो ये था ब्रैकियल प्लेक्सस। एक बार फिर से फटाफट इसे रिवाइज कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसकी इंजरीज देख लेंगे। सबसे मेन इंजरी इसकी होगी अब्स पॉइंट की इंजरी, और बाकी क्लम्प कीज के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। तो एक बार फिर से बना के देखते हैं, आप भी बनाइए मेरे साथ ताकि आपको याद रहे। C5, C6, C7, C8, T1, ठीक। ये अपर ट्रंक, ये मिडिल ट्रंक, ये लोअर ट्रंक, ये रूट हैं। इसके बाद सबका डिवीज़न होता है, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न। फिर सबके पोस्टीरियर अगर जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगी पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक। इन दोनों का एंटीरियर जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगी लेटरल कॉर्ड, ठीक। और अगर जो लास्ट में बच रहा है यानी कि लोअर ट्रंक का एंटीरियर आप देखोगे तो बना देगा आपका मीडियल कॉर्ड, सिंपल। सो ये था कुछ ब्रैकियल प्लेक्सस। एक और ये आप एक नर्व यहाँ बनाएंगे C5 से, एक बनाएंगे C5, C6 और C7 से। ये जो आपकी रहने वाली है ये हो जाएगी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ये हो जाएगी आपकी लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अपर ट्रंक ब्रांचेस देगा, 2 नर्व यहाँ से निकलेंगी, एक हो जाएगी सुप्रा स्कैपुलर नर्व, एक हो जाएगी नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रा स्कैपुलर नर्व सुप्रा स्पाइनेटस इन्फ्रा स्पाइनेटस को सप्लाई करेगी। सुप्रा स्पाइनेटस क्या करता है, 0 to 15 डिग्री एबडक्शन में हेल्प करता है, एबडक्शन कराता है बेसिकली, हेल्प नहीं एबडक्शन कराता है 0 to 15 डिग्री। ओके, और फर्दर इसके बाद 15 to 90 डिग्री जो होगा
15 to 90 डिग्री ये डेल्टॉइड का रहेगा, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रैकियल प्लेक्सस। मैंने बहुत ही स्कीमेटिक डायग्राम में समझाया है। मोस्टली आपको अलग थोड़े से डायग्राम देखने मिलते हैं, बट मैंने बहुत ही स्कीमेटिक तरीके से इसे समझाया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंजरीज टू द ब्रैकियल प्लेक्सस। सबसे इंपॉर्टेंट इंजरी जो कि पूछी जाती है वो है अर्ब्स पैल्सी। तो चलिए अर्ब्स पैल्सी के बारे में पढ़ते हैं। इंजरीज टू द ब्रैकियल प्लेक्सस, अर्ब्स पैल्सी। तो पहले आप समझिए अर्ब्स पैल्सी होती कैसे। अगर कोई बहुत ही शार्प या कहें एक बहुत ही खतरनाक ट्रॉमा आपके यहाँ शोल्डर पे हो जाए तो आपको अपर ट्रंक इंजर्ड हो जाएगा, जिससे कि अर्ब्स पैल्सी हो सकती है, ठीक। मान लीजिए कोई ऊपर से ईंटा गिर गया आपकी शोल्डर पे, वेरी शार्प ब्लो एट योर शोल्डर, ठीक। तो यहाँ पे आपको अर्ब्स पैल्सी हो सकती है। तो अर्ब्स पैल्सी में अपर ट्रंक में डैमेज होता है। तो इसकी रूट वैल्यू अगर आप लिखोगे, अपर ट्रंक किससे बना होता है, C5 C6, ये इसकी रूट होगी, ठीक, अर्ब्स पैल्सी की। और अर्ब्स पॉइंट, और अगर इसे क्लियर भाषा में कहें, अगर आपके अर्ब्स पॉइंट पे चोट लग गई तो अर्ब्स पैल्सी हो सकती है। अर्ब्स पॉइंट पे बेसिकली 6 नर्व होती हैं, ठीक। अब आप सोच रहे होगे अपर ट्रंक में से 6 नर्व, ये क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो इसे क्लियर करते हैं, अर्ब्स पॉइंट देखते हैं क्या होता है, ठीक। अगर अर्ब्स पॉइंट देखते हैं हम क्या होने वाला है, तो इसको मैं और थोड़ा जूम इन करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। अलग कलर में ले लेता हूँ थोड़ा सा, सो दैट आपको थोड़ा और क्लियरली मैं बता पाऊँ। कौन सा कलर लें, चलो ब्लू ही ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लू यहाँ है, सॉरी। तो ये देखिए, इस चीज़ को आप पकड़िएगा, मैं कहाँ से कहाँ तक बना रहा इसको, ठीक। ये आपका अर्ब्स पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए ये है अर्ब्स पॉइंट। अब इसमें 6 नर्व कहाँ हैं ये आप सोच रहे होंगे, तो आपको 6 गिनाता हूँ मैं, चलिए। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया अर्ब्स पॉइंट, ओके। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक, ये अर्ब्स पॉइंट हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नर्व होती है अर्ब्स पॉइंट पे, ये मैंने आपको दिखा दिया। इन केस अगर वाइवा में पूछ ले कोई तो आप बता पाओगे। तो अर्ब्स पैल्सी में अब देखते हैं होता क्या है। सो बेसिकली C5 C6 इन्वॉल्व हो चुकी है, इसमें 2 नर्व बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं अर्ब्स पैल्सी में, एक्सिलरी नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो लिख लेते हैं C5 और C6, ठीक। एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक। तो इसकी रूट वैल्यू जो होती है ना C5 और C6 होती, पर इसकी जो रूट वैल्यू होती C5 C6 तो होती है, पर C7 का भी इसमें कुछ पार्ट होता है, ठीक। तो अब देखिएगा इससे होगा क्या। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, ठीक। डेल्टॉइड क्या करता है, 15 to 90 डिग्री का जो एबडक्शन है वो कराता है, ओके। तो ये जो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाइसेप ब्रैकियलिस और कोरेको ब्रैकियलिस को सप्लाई करती है। पर इसमें भी एक कैच है, यहाँ जो कोरेको ब्रैकियलिस है अर्ब्स पैल्सी में ये बच जाती है, क्योंकि इसका जो मेन सप्लाई होता है वो C7 से होता है
और जान रहे हो आपकी अपर ट्रंक की जो रूट वैल्यू है वो C5 और C6 ही है, तो C7 बच रहा है और C7 मेनली कोरैकोब्रैकियलिस को सप्लाई कर रहा। तो एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है इन फॉर्मेट ऑफ एन MCQ कि अगर अर्ब्स पैल्सी हुई है तो कौन सी मसल बच रही है, तो आंसर इसका कोरैकोब्रैकियलिस हो सकता है। ठीक, तो बाइसेप हो गया, ब्रैकियलिस हो गया, कोरैकोब्रैकियलिस। ओके, फर्दर आगे चलते हैं। अब सबका एक काम आप समझो, तभी आप समझ पाओगे हो क्या रहा है एक्चुअली अर्ब्स पैल्सी में। तो डेल्टॉइड का काम क्या है? एबडक्शन कराना। ओके, डेल्टॉइड का काम क्या है? एबडक्शन कराना। तो एबडक्शन हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? ये आ गया, एडक्टेड हो गया। समझ रहे हो आप? एडक्ट हो गया, ये एडक्ट आर्म हो गई आपकी। और अब बाइसेप की बात करते हैं। बाइसेप और ब्रैकियलिस मोस्टली क्या करा रहे हैं? ये फ्लेक्शन करा रहे हैं। ठीक, तो फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये दोनों देखिए इन्वॉल्व हैं। ओके, तो फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेगा। ठीक, एक्सटेंडेड फोर आर्म। ठीक, यहाँ एक्सटेंशन हो गया आपका एल्बो जॉइंट पे। तो ये इतनी दूर तक आप समझ गए। इसके आगे फर्दर एक और काम है। बाइसेप एक पावरफुल सुपिनेटर है, सुपिनेशन। तो सुपिनेशन भी नहीं हो पाएगा तो प्रोनेट हो जाएगा। तो फाइनली ये कंडीशन आएगी, देखिए, एडक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन। तो ये कुछ ऐसा बन रहा। ठीक, तो इसीलिए इसको कहते हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिए, एडक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन। ठीक, तो ये होता है बेसिकली। इसको लिख लेते हैं, जल्दी से। एडक्टेड आर्म, एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट। ठीक, और फर्दर प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म, ये हो जाएगा अर्ब्स पैल्सी। अब अर्ब्स पैल्सी कुछ और नाम है, पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी, पॉर्टर्स टिप डिफॉर्मिटी, लिख देता हूँ इसे भी, अदर नेम्स ऑफ अर्ब्स पैल्सी। पुलिस मैन टिप हैंड, पॉर्टर्स। ठीक, तो ये उसके अलग कुछ नाम हो गए। तो फाइनली ये हो गया अपना अर्ब्स पैल्सी के बारे में। फर्दर अब हम लोग आगे चलते हैं और एक और छोटी सी इंजरी है इसकी, क्लम्पकीज पैल्सी। तो ये वैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो अर्ब्स ही था, पर क्लम्पकीज के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। रूट वैल्यू क्या है? C8 और T1। ठीक, C8 और T1 यानी कि लोअर ट्रंक है। तो लोअर ट्रंक इंजरी पे क्लम्पकीज पैल्सी हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? आप ऐसे एबडक्शन में है, आपका एक्सटेंड है एकदम पूरा, और आप गिर जाओ तो यहाँ पे लोअर ट्रंक में चोट लग जाएगी। ओके, तो एबडक्टेड जब आपका हैंड होगा तब एनी फॉल कैन कॉज क्लम्पकीज पैल्सी। या आप ऊपर से गिर रहे हो, आपने किसी पेड़ को पकड़ लिया, राइट, तो यहाँ पे चोट लग सकती है। तो उस केस में लोअर ट्रंक इंजरी होगी और क्लम्पकीज पैल्सी होगी। तो क्लम्पकीज पैल्सी में आपको क्या होगा कि इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड इन्वॉल्व होंगी। इंट्रिंसिक मसल क्या होती है? मोस्टली लम्ब्रिकल्स और इंटरओशियाई। ठीक, तो ये आप आगे पढ़ोगे अगर अभी नहीं पढ़ा है तो मेनली इनका काम क्या होता है ये आप समझ लो। लम्ब्रिकल्स और इंटरओशियाई जो होती है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन कराती है। ठीक, फ्लेक्शन कराती है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे। तो अब ये काम नहीं कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सटेंशन हो जाएगा, और इस केस में हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है एक्सटेंशन, लाइक दिस। ओके, तो ऐसे हो गया। और जो ये है ना आपके इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इन पे फ्लेक्शन हो जाएगा लाइक दिस। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो ऐसा कुछ होगा। इसको कहते हैं क्लॉ हैंड। सो क्लम्पकीज पैल्सी में क्या हो जाता है? क्लॉ हैंड, लाइक दिस।
तो लिख देते हैं क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, ठीक। और फ्लेक्शन होगा एट इंटरफैलेंजियल जॉइंट रिजल्टिंग इनटू क्लॉ हैंड, राइट। तो क्लॉ हैंड हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रैकियल प्लेक्सस। कुछ एक डिटेल और मैं आपको बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। वैसे वो आप ऐसे भी पढ़ लोगे, पर बता देता हूँ। लेटरल पेक्टोरल नर्व जो है वो सिर्फ पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है, ठीक। पर मीडियल पेक्टोरल नर्व जो है वो पेक्टोरलिस मेजर को तो करती ही करती है, पेक्टोरलिस माइनर को भी सप्लाई करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब डेफिनेशन पकड़ के अगर चलें तो पेक्टोरलिस मेजर को 2 नर्व सप्लाई कर रही हैं, तो ये कैसी हो गई मसल, ये हाइब्रिड मसल हो गई। याद रखिए, पूछा जा सकता है मुझसे, एक बार वाइवा में पूछ लिया गया था ये। सो इसको आप याद रखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रैकियल प्लेक्सस। यूनिवर्सिटी में आप इसे लिखोगे कैसे, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने पढ़ाया है, लाइन बाय लाइन वैसे ही आप लिख दोगे। और आपको पूरे नंबर तो वैसे नहीं मिलते हैं, पर फिर भी अगर 5 नंबर को होगा तो 4 नंबर वो आराम से देगा। दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रैकियल प्लेक्सस। और सॉरी, बाहर से पटाखों की आवाज़ आ रही होगी। आज छोटी दीपावली है, कल प्रॉपर दीपावली होगी। सो आप अगर दीपावली पे देख रहे हो ये वीडियो, मोस्टली दीपावली पे आने वाली ये वीडियो, हैप्पी दिवाली आप सबको। और दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो इन विच आई एम टीचिंग यू समथिंग। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ माफ़ करना, बट मैंने आपको बहुत ईजी समझाया है। बिलीव मी, इतनी ईजी जल्दी से नहीं मिलता। सो दैट वॉज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।